जय हिंद मित्रों। राम राम मित्रों। आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। एक वाक्य आता है कि मैं सही हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप सही हैं। और ये ज़्यादातर जो हमारे डिफेंस के भाई लोग हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स या डीएससी के लोग हैं, वो ये वाक्य ज़्यादा कहते हैं कि मैं हमारी बातें सही है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन जब तक उस सही को आप कोर्ट में नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक उस सही का कोई मतलब नहीं होता है। आप अपने पास किसी भी चीज़ को सही है, आप सही हैं। जैसे कि यहाँ बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी नौकरी डीएससी में लगभग 14.5 साल या 14 साल या 14 साल 1 महीना, 14 साल 3 महीना ऐसे नौकरी हो जाती है डीएससी में उन लोगों की। और उनको आर्मी या डीएससी जो भी है डिफेंस, उनको पेंशन वहाँ से नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें मिनिमम सर्विस 15 साल होना चाहिए। लेकिन डीएससी में ऐसा हो जाता है कि उनकी एज अगर 57 ईयर हो गई तो उनको वहाँ से पेंशन नहीं अर्न हो पाती है। तो जो मुकदमा डालते हैं उनको मिल जाती है, तो जो नहीं डालते हैं वो बोलते हैं हमने भी तो 14 साल 6 महीना किया, 14 साल 3 महीने किया। तो भाई मेरे, आप सही हो, लेकिन उसको वेरीफाइड करने के लिए, उसका आदेश करने के लिए तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। और ये होता क्यों है फौजियों के साथ में? क्योंकि इनका चक्कर क्या है कि ये अभी सिविल की दुनिया ज़्यादा नहीं देखे होते हैं, और फिर इनके अंदर अंदर गुस्सा आती है कि हम सही हैं, हमारे साथ ही गलत हो रहा है। तो भाई मेरे, आप सही हो, आपके साथ में ये तो सिविल लाइफ जो होती है, यहाँ तो गलत आदमी गलत करता रहता है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ सिविल में आप नहीं अपना कहीं कोर्ट में नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे ही लाभ होता है बहुत ही। एक सर्विसमैन के साथ में ऐसा धोखा होता है, या सर्विसमैन साथ धोखा होता है कि वो मान लो अपना वहाँ सर्विस करके आए हैं, उन्होंने 24 साल 10 दिन सर्विस है, उनकी एसीपी नायब सूबेदारी नहीं मिल पाई। ऐसे ही बहुत लोग होते हैं, उनको कोई गलत सजा दे दी गई अधिकारी द्वारा या जो भी है। अब वो खुद सही हैं, हम ऐसा नहीं कहते वो सही नहीं है, लेकिन सही को कोर्ट में सही कहोगे तब कोर्ट सुनेगी, तब वो सही माना जाएगा। बाकी आप किसी के सामने सही कहते रहो कि मैं सही हूँ, मीडिया में सही कहते रहो, वीडियो बनाते रहो, उससे सही से कोई लेना देना नहीं है। वो आप सही कहते रहोगे। ऐसे तो जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने चोर हैं, वो तो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं सही हैं हम। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके बराबर तो कोई सही ही नहीं इस पृथ्वी पर। उनकी बातें देख लोगे तो ऐसे प्रवचन ठोंकते हैं कि उनके बराबर कोई सही ही नहीं होगा। तो यहाँ हर आदमी सही ही तो है, गलत तो कोई है ही नहीं। लेकिन जो आदमी गलत है और अपने को सही कह रहा है, वो तो नाजायज खूब करप्शन करके खूब पैसा बटोर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में सही था वो, और उसके साथ में नाजायज हो गया, तो उसको, जो उसके साथ नाजायज हुआ है या उसके साथ में गलत हुआ है और उसको न्याय पाना है, तो उसको सही कहने के लिए उसको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने घर पर हमने कह दिया हम सही हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से यही कहते हैं कि बहुत लोग ऐसा कहते रहते हैं, मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हम तो सही हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा किसी से झगड़ा हुआ, उसने हमें गाली दिया, हमने उसको थप्पड़ मार दिया, हमारा ऐसे ऐसे सजा दे के हमको निकाल दिया, या हमारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी एक केस आया है, हमारे पास में ही है, ग्रेनेडियर का बंदा है, और वो बेचारा 18 साल सर्विस किया है, और उसकी घर आया, घर पर उसकी फैमिली की तबीयत खराब थी, उधर से उसको वैसल कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि वो खुद ही खत्म हो गया। अब उसकी फैमिली इतनी जागरूक नहीं थी, वो खुद खत्म हो गया, तो वो बेचारा ओएसएल से फिर डिजर्टर हो गया, डिजर्टर से उसका पूरा मान लो कि लाइफ ही खराब हो गई है। पूरे उसके बच्चे, उसकी फैमिली, इतनी समस्या उसके ऊपर आ गई, जो कि वो बंदा सही है, सबको पता है सही है, 18 साल सर्विस है, वो घर आया था। अगर उसके घर वाले 2000 का मैटर है ये, अगर उसके घर वाले उस समय ये कहते कि ये आया था, लेट हुआ,
क्यों लेट हुआ, कोई कारण हो गया, फिर वो उसका वो ख़त्म भी हो गया, तो उसको हो सकता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो पेंशन है वो नहीं रह गया था, तो उसकी पत्नी को अर्न हो जाती। वो सही है, उसको कोई भी नहीं कह सकता गलत है। लेकिन जो अधिकारी उनको वहाँ से ओएसएल किए या डिजर्टर कर दिए, वो थोड़ी ना घर पे आएंगे सही कहने, और उनके हाथ में भी ये पावर नहीं है। गलत अगर कोई भी अधिकारी आपको गलत साबित कर देता है, तो वो अधिकारी कोई इतना बड़ा साधु नहीं है कि वो साधु हैं, वो गलत साबित कर दिए तो वो बहुत अच्छे हैं। वो खुद करप्ट हैं, ऐसा नहीं वो करप्ट नहीं है, लेकिन तुमको उन्होंने गलत कर दिया। अब तुमको अपने को साबित करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, इसीलिए कोर्ट बनी हुई है। अभी आप बहुत लोगों को ऐसा सुनने में आता है भारत में न्याय कहाँ है, और जो फंस जाता है ना न्याय के चक्र में, वो कितना बड़ा आईएएस हो, मतलब आईएएस कहना ठीक नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपने को जो 30 मार का नेता समझते हैं या अधिकारी समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार का हैं, जब फंसते हैं तब भिंभियाते हैं। वो आप देखना उनको, वो सबसे ज़्यादा भिंभियाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्याय चक्र नहीं चलता है, न्याय चक्र है यहाँ, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, न्याय का जो एक हिसाब किताब बना हुआ है, न्यायालय है, न्यायालय में ही तो न्याय मिलेगा, अलग थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे होगा तो सारे न्याय का रास्ता ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं दुखड़ा रोते रहना है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम तो सही थे, हम सही ही हैं, ये सब वर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, हम सही हैं, उसको हम सही पर एविडेंस के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो गलत है वो सामने आके बोले कि आप गलत हैं और हम सही हैं। आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे, एक अमिताभ अग्निहोत्री जी का शो आता है, उसमें वो बोलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में, और ऐसे कांग्रेस के नेताओं के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे उनको प्रक्रिया में घुमाया था। तो ये सारी चीज़ें न्यायालय से ही हो सकती हैं, ऐसे नहीं कि आप अपने घर पे बैठ के ही और कहें हमारे साथ अन्याय हो गया, ये नेता था हमको फंसा दिया, ये अधिकारी ने हमारे साथ ज्यादती किया। हाँ, ऐसा नहीं है, सारे यहाँ पर लगभग 99% बेईमान हैं। और हमने इसमें डिफेंस के आदमियों को क्यों बोला हूँ, उसका भी एक कारण है कि डिफेंस के आदमी के पास में कहीं भी जो लोअर कैटेगरी में है, मैं हायर की बात नहीं करता हूँ, जो आईजे वार्स रैंक हैं, सिपाही हैं, नायक हवलदार हैं, जिस्योज हैं, अधिकारी भी कुछ लेवल तक हैं, इनके पास में कहीं भी करप्शन करने का कोई चांस ही नहीं है। ये कहीं करप्शन कर ही नहीं सकते। तो जब इनके साथ में करप्शन होता है या इनके साथ में अन्याय होता है, तो इनको बहुत दुख होता है, क्योंकि ये खुद बेचारे अपना मेहनत से काम करके आते हैं, पता चलता है यहाँ करप्शन हो रहा है, तब उनको और दुख होता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। भैया मेरे, ये देश है, ये सृष्टि है, इसमें न्याय के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, और जो न्याय के लिए लड़ता है उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। जो अन्याय के लिए लड़ रहा है वो तो करप्शन के पैसा बटोरे रखे ही है। तुम्हारे पास अगर मेहनत का पैसा है तो तुमको अपना न्याय लड़ने के लिए बहुत दुख होगा, और जो करप्शन करके बैठा है उसको क्या है, वो तो उसी करप्शन में से थोड़ा सा दे देगा, काम हो गया उसका। इसलिए अपने घर में बैठ के आप न्याय नहीं पा सकते हैं। आपको अगर आपके साथ अन्याय होता है तो कोर्ट में ही आना पड़ेगा, और कोई आपके पास में रास्ता नहीं है। इसलिए मैं अपने एक्स मैन या जो सर्विंग पर्सन हैं डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी या उनके रिलेटेड, मैंने आपको एक उदाहरण देके भी समझा दिया है कि ऐसे ऐसे वो बंदा 18 साल सर्विस किया था, घर आया, उसकी फैमिली की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं जा पाया, वो ऐसा हुआ, फिर वो खुद ही ख़त्म हो गया, और आज उसको पेंशन नहीं मिल रही है। तो उसको पेंशन कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसके पेंशन के लिए कोई आर्डर करेगा। आर्डर कौन करेगा? आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल करेगी, आर्मी का केस है वो, दूसरा तो कोई आर्डर कर नहीं सकता है कि इसका आर्डर डीएम साहब कर दें, उनके हाथ में पावर नहीं है कर दे। ऐसे करने के लिए वो सबको आर्डर कर देंगे, या उसका आर्डर कोई कर दे। उसका आर्डर करने के लिए एक प्रक्रिया बनी है, वहाँ सब चीज़ सिद्ध करना पड़ेगा, आर्डर हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ें हैं, आपके साथ में कहीं भी ज्यादती होती है तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। अतः भाइयों, आपसे हमारा यही निवेदन है कि अगर आपको कोई चीज़ की समस्या होती है तो आप हमारे पास फ़ोन करें, और हमारा फ़ोन नंबर है 7317755238,
यक्स नायक सुरेंद्र कुमार तिवारी। और इस पे आपका कॉल करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अपने भाइयों में अगर हो सके तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि लोगों को पता चल सके, जागरूकता लोगों के अंदर आ सके। जय हिंद, राम राम।